वेलकम टू रैलीज एंड रन्स। आज का दिन टेम्बा बवुमा, एडन मार्करम, कगिसो रबाडा और पूरी साउथ अफ्रीका की टीम के नाम। ग्रैम स्मिथ से पहले एबी डिविलियर्स से पहले शॉन पॉलक से पहले एलन डोनाल्ड। जिस जिस बंदे ने हार्ट ब्रेक देखी है, इनके फैंस, इनके लेजेंडरी प्लेयर्स, एक कमाल की स्पोर्टिंग नेशन, इनको मैं सलूट मारता हूँ। आज अमर कर दिया यार उन्होंने। ठीक है, कंडीशंस कंडीशंस ने थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया, जो मर्जी आप कह लो, बट एक अंडरडॉग स्टोरी है। 2025 इज द ईयर ऑफ द अंडरडॉग। पीएसजी जीता चैंपियंस लीग, आरसीबी जीता आईपीएल। अब साउथ अफ्रीका ने पकड़ के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में यार सीधी जीती भी है ट्रॉफी, तो ग्रेटेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है। और ग्रेटेस्ट फॉर्मेट की ट्रॉफी चुकी है 27 साल बाद। वो आईसी जब चैंपियंस ट्रॉफी का नाम आईसीसी नॉकआउट होता था ना, उस वक्त जीते थे पिछली ट्रॉफी 98 में। यस उसके बाद वो एक सीरीज ऑफ हार्ट ब्रेक्स यार। ठीक है, याद करते हुए भी बंदे का दिल धोता है इनके लिए। यार वो सेमीफाइनल। हाँ, हर चीज। एवरी एवरी न्यूट्रल्स फेवरेट, सेकंड फेवरेट टीम। ठीक है। और दिल खुश कर दिया आज हर क्रिकेट फैन का इन्होंने। और 100%। यस। इनको, इनके रिएक्शंस देख के, इनका एक बिल्कुल एक रॉ इमोशंस और रॉ जॉय देख के जो है ना, वैसी बड़े अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट में ना, क्योंकि टी20 चल रहा था, आईपीएल चल रही थी, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में एकदम जो है ना आपकी एंट्रेंस जो हुई है, तो वो एक बहुत हाई से हुई है। अब आगे अगला पूरा सीजन जो है ना, आगे मजा आना है, क्योंकि अभी इंडिया इंग्लैंड है और फिर उसके वो बाद है। एशेज आ जानी है। तो अब यहाँ से बेसिकली काम शुरू हुआ है। इवन दो एक साइकिल एंड हुआ है, लेकिन मजेदार काम शुरू कर दिया इन्होंने। तो शुरू से शुरू करते हैं यार। बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी क्योंकि सीजन का शुरू है, और मजा करा दिया उस चीज ने। पता है, लो स्कोरिंग मैच का जो मजा है ना, लो स्कोरिंग टेस्ट मैच, आई डोंट थिंक या कोई एनीथिंग कम्स क्लोज टू अ लो स्कोरिंग टेस्ट मैच। ये लो स्कोरिंग पे ये है ना, एक्साइटमेंट थ्रू आउट है। हाँ हर हाँ डे, हाँ, हर इनिंग की एक्साइटमेंट है। 100%, 100%, 100%। तो यार आईसीसी ड्राउट ओवर कर दिया यार। मैं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि साउथ अफ्रीका ने अपना आईसीसी ड्राउट पकड़ के। यार बिकॉज पता है क्या, 2019 में ना, 2019 में जो वर्ल्ड कप में जो इनकी परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली पैथेटिक थी। ठीक है। उसके बाद सारे कह रहे थे यार फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है। ये बहुत, ये वन ऑफ द टीम्स थी जो सबसे ज्यादा सारे कह रहे थे इफेक्ट होंगे, प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे इनको, हाँ। टैलेंट आना वैसे ही बंद हो रहा था। यार फ्रॉम दैट टू देख, 2022 में भी इन्होंने माशाल्लाह अपने तमगे जाके किए, नेदरलैंड से हार के इन्होंने। ठीक है ना, ये इनकी वजह से पाकिस्तान फाइनल खेल गया। ठीक है। तो वो इन्होंने झंडा गाड़ा अपना, लेकिन उसके बाद से 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। सेमीफाइनल, बड़ा बहुत क्लोज सेमीफाइनल हारे। ठीक है। 2024 फाइनल वाज अ चोक, T20 वर्ल्ड कप वाज अ चोक, देयर इज नो अदर वे या टू पुट इट। ठीक है। वो जसप्रीत बुमराह था, और एक उसने चोक करा दिया इनको। ठीक है। यस यस। सेफ टू से। और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी खेल गए अभी 2025 में। ठीक है। लेकिन 2026 के अंदर अब पता नहीं इन्होंने क्या करना है, लेकिन 2025 में जो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो था, जिसपे सारे कह रहे थे कि भाई ये डिजर्वेड नहीं थे पहुंचने में, इनका इजी राउट था। देखो यार, मैं खुद ये मानता हूँ बात कि चलो रिलेटिवली इजियर था देन अदर टीम्स, बट उसमें उनका कसूर नहीं है, उसमें फॉर्मेट का कसूर है, विच विल इम्प्रूव ओवर द नेक्स्ट फाइव या टू टेन ईयर्स ठीक है। करेक्ट। बट अभी उन्होंने सारों का मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, नंबर वन टेस्ट टीम को, प्रीटी मच उन्होंने हरा के पैट कमिंस को फर्स्ट लॉस इन्फ्लिक्ट किया है एज अ कैप्टन इन नॉकआउट्स। ठीक है। यस। स्टार्क और हेजलवुड इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला फाइनल हारे हैं। कोई छोटी चीज नहीं है यार, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स। 280 का टारगेट लॉर्ड्स में, 200 का पिछले 25 साल में सिर्फ एक बार 200 से ज्यादा फोर्थ इनिंग्स में चेस हुआ है। फर्स्ट विजिटिंग बैट्समैन एडन मार्करम टू स्कोर 100 at Lords in the last 25 years in the fourth innings। यार बहुत कुछ कर दिया इस मैच में इन्होंने यार। मार्करम के बारे यार में यार शुरू करते हैं, तू पली बोल, अब मैं इंट्रो दे दिया काफी लंबा। यार मैं ये कहता हूँ कि एडविन मार्करम ओवर द इयर्स वो इतना ग्रूम हो रहा था अपनी हाँ एज एन इंडिविजुअल। हाँ अपनी गेम वो इतनी इंप्रूव कर रहा था, अपनी फिटनेस, अपनी गेम।
देन हमने कैप्टनसी मिली उसको, उसमें थोड़ा मेच्योरिटी आनी शुरू हो गई थी. ऑफ कोर्स ही वाजंट एज सक्सेसफुल क्योंकि थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी रह रहा था, बट ही वाज स्टिल इंप्रूविंग एज अ प्लेयर, एज अ टीम मैन ही वाज इंप्रूविंग अ लॉट. आईपीएल में आके उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आना शुरू हो गया था, राइट. सनराइजर्स में उसका अच्छा इम्पैक्ट था. पॉइंट इज कि वो इतना ओवरऑल एज एन इंडिविजुअल इतना, आप अगर उसका आप कंपेयर मार्करम टू मार्करम करें ना, तो ओवर द इयर्स मैन ही हैज टेकन, लाइक उसका लर्निंग तो बहुत इनक्रेडिबल है. हाँ, लेकिन मैं तेरे से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. मार्करम का जितना प्रॉमिस था ना शुरू में, यार तू देख, अंडर अंडर 19 वर्ल्ड 19, कप. अंडर 19 विनिंग कैप्टन, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है. उसके बाद ये मैं लगाऊंगा ट्वीट इसके ऊपर, वीडियो के ऊपर. विराट कोहली की ट्वीट थी कि मार्करम इज अ डिलाइट टू वॉच, ठीक है, जब नया नया आया था. उसके बाद से ना टैलेंट, एलिगेंस, बला की एलिगेंस, अ वेरी गुड कैप्टन. वो एज आई सेड, T20 वर्ल्ड कप 2024 में ही वाज द कैप्टन, ये जीत गए थे ऑलमोस्ट ट्रॉफी, ठीक है. लेकिन अनफुलफिल्ड एक चीज रहती थी, कि यार अभी तक पोटेंशियल नहीं अनफुलफिल कर पा रहा. एज पकड़ाई जाता है, एक ही जगह पे आउट हो ही जाता है. समझ नहीं आ रही थी कि यार अगले लेवल पे कैसे जाना है. आई जेन्युइनली होप, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा है कि डिफरेंट कंट्री से जो है ना मैवरिक्स खड़े हों. आई जेन्युइनली होप कि दिस इज द इनिंग्स दैट propels his career to the next level, honestly, because प्लेयर बहुत प्यारा है, कोई शक नहीं, खूबसूरत प्लेयर है, खूबसूरत प्लेयर है. ऊपर टेम्परामेंट से भी बहुत अच्छा. टेम्परमेंट बला का है, बला का टेम्परमेंट है. हाँ, हाँ, हाँ. ठीक है. मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक नाउ लुक एट दिस इनिंग्स इन आइसोलेशन. ठीक है. सब छोड़ दें, उसका जो भी चीज उसने की है नहीं की, सब छोड़ दें. लुक एट दिस इनिंग्स. द गाय इज फेसिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रियो on the most supporting wicket for them. Arguably the Stark, greatest Hazelwood, trio. Cummings. क्या चीज? Arguably the greatest trio ever. Yes, 100%, Arguably. 100%. ठीक है. I mean, of course, we can debate कि वसीम अकाश शुएब भी एक था, एक अलग है, but ठीक है, हाँ, like लेकिन भाई टाइटल्स वगैरह ये कर लेंगे, बहस इसके ऊपर एक और शो कर लेंगे इसके 100%. ऊपर. Oh yes, लेकिन yes, यू yes. कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट फॉर दैम, ठीक है. वो ठीक है, 100%, 100%. पिच थोड़ी इसमें फ्लैट होगी, लेकिन यार टू प्ले अ चांसलेस इनिंग्स. कमिंस ने हर चीज ट्राई कर ली इस बंदे पे. वो अम्ब्रेला फील्ड कर ली पहले, कन्वेंशनल फील्ड कर ली, फिर अम्ब्रेला लगा दी. इसने एक चांस दिया इनिंग में, वो जब 6 रन रह गए थे एंड पे, इसने कहा कि यार चलो मैं विप करूं, जरा खत्म करें इसको जरा, ठीक है ना. तो उसको चौके चौके मार रहा था. दैट्स द ओनली चांस ही गिव देम यार. अनबिलीवेबल यार. और मैं बताऊं, आज मैंने सोटियां पहनी है ने गल कहने वास्ते, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, क्योंकि अमर हो गया लॉर्ड महबूबा, ठीक है. बट Oh yes, yes. मैं कह रहा था कि मार्करम जो है वो कैप्टन इन वेटिंग है, लेकिन व्हाइट बॉल में तो ऑलरेडी इज द कैप्टन, लाइक T20 Yeah. में तो है, तो इनके पास है. लेकिन आई थिंक मार्करम से आगे चल के अब आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट द मैन हिमसेल्फ, मिस्टर बबूमा. यार यार आज मैंने वो एड देखा न्यू बैलेंस का. न्यू बैलेंस का एड है यार, उसमें कहता है कि मुझे 100 चीजें, 100 टैग, 100 नाम कहे गए हैं, पर मेरा नाम जो है ना, जिससे मैं बुलाया जाना चाहता हूँ, जो मेरा असली नाम है, वो है टेम्बा. और मेरे ग्रैंडमदर ने नाम रखा था, इसका मतलब है होप. और आज रेनबो नेशन जिसको कहते हैं ना साउथ अफ्रीका को, उसने यूनाइट कर दिया यार नेशन, जो मर्जी आप कह लो. उसका रिएक्शन जब विनिंग रन हिट हुए हैं, सारे जंप मारे, इस तरह करके बैठा हुआ है. वही बैठा था. Yes, 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 um, yes. यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन मैं, लाइक ऑनेस्ट कन्फेशन है, आई वाज ऑलवेज लाइक यार ये क्या कैप्टन है, ये परफॉर्म नहीं करता, क्यों कप्तान लगाया हुआ है. बट टू बी अनबीटन इन द लास्ट, टू बी अनबीटन एवर, लाइक उसने 10 मैचों में कैप्टनसी की है. ही इज द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम. आज मैं अभी पढ़ रहा था, ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम के अपने पहले 10 टेस्ट मैचों में ही इज गॉन अनबीटन, अनडिफीटेड. Yes. 9 विक्ट्रीज है, 1 ड्रॉ है, ठीक है. तो कुछ देयर इज समथिंग दैट इज डूइंग राइट. जो मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जो मर्जी कर लो. देखो, हम ऑपोजिशन का बहाना नहीं कर सकते. पाकिस्तान को बांग्लादेश 2-0 होम पे मार के गया, ठीक है, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहने के, ठीक है ना, पोजीशन में. तो यार उसके बाद 75 रन की लीड कंसीड करना पहली इनिंग्स में, टू हैव दैट बिलीफ, टीम को उठा के रखना. हैमस्ट्रिंग इसकी, एक तो जब मौका आता है हैमस्ट्रिंग फट जाती है मेरे शहजादे की, लेकिन हैमस्ट्रिंग फटी है पहले मेरे ख्याल से 5-6 रन पे ही.
फिर कैच ड्रॉप हो गया, स्मिथ ने इसका कैच ड्रॉप कर दिया, स्लो लो बाउंसिंग हो गई थी, स्लो पिच हो गई थी, सारे थोड़ा ऊपर खड़े थे, वो कैच ड्रॉप हो गया। बिफोर आई गो ऑन अबाउट बिबूमा, मुझे रिमाइंड मी ऑफ बिबूमा, एक फन फैक्ट बता दूं। 13 जून 1999 को हर्षल गिब्स ने स्टीव वॉ का कैच ड्रॉप किया था, जिसके ऊपर में बड़ी कहानियां बनी कि स्टीव वॉ ने कहा कि यू जस्ट ड्रॉप्ड द वर्ल्ड कप, वो असल में कहा नहीं कहा, Yeah, yeah, yeah. ये एक कहानी स्टफ ऑफ लेजेंड ही बन के रह गया। 13 जून 2025 को टेम्पा बबूमा का कैच ड्रॉप किया स्टीव स्मिथ ने। देखते हैं अब आगे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट वो लेगेसी बना सकती है जो 99 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। अगर 10% भी वो बना गई तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत जबरदस्त एक चीज होनी है, बिकॉज साउथ अफ्रीका का राइज जो है वो एक न्यूट्रल्स को जो है ना खींच के लाता है स्पोर्ट की तरफ। नेचुरली बिल्कुल। टैलेंटेड है, अच्छे फास्ट बॉलर्स, हमेशा अच्छे बैट्समैन, ग्रेट फील्डर्स, ठीक है, अमेजिंग फ्रिकिंग फील्डर्स यार, जो स्लिप फील्डिंग करती है पहली इनिंग्स में आते हैं स्लिप फील्डिंग पे। मैं बबूमा पे फिनिश कर लूं तो बबूमा ने यार, आई थिंक ही इज, आज उसने जो इमेज दे दिया अपने बच्चे को जब उसने टेस्ट मैच दी है, यार ऑनेस्टली व्हाट अ मोमेंट फॉर दैट नेशन यार, व्हाट अ मोमेंट फॉर द टीम ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं एक बात बताऊं, मैं अगर इस टेस्ट मैच को होलिस्टिकली देखूं ना, तो जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला था ना, हमने बात की थी इस बारे में कि रबाडा का इम्पैक्ट, उनका इम्पैक्ट, उनका हाँ इम्पैक्ट, बट ओवरऑल जब हम टीम्स देख रहे थे ना, ये तुझे ही पता है, मुझे ही पता है, हम लोग के दिमाग में आउट ऑफ 10 साउथ अफ्रीका वाज समवेयर बिटवीन 6-6.5, ऑस्ट्रेलिया वाज अराउंड 8.5-9। या ठीक है ना? अगर 100%, आप स्ट्रेट कंपैरिजन करें, 100%, बिल्कुल ऑन पेपर। बट 100%। अगेन वही बात थी कि एक्स फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन on the days, on the 4 days, I think, except for the first inning, हटा दूं अगर, I think South Africa dominated for 3 days out of the 4. 100%, दिस नो ठीक है डाउट ना? अबाउट इट। Easily, अपनी पहली बैटिंग इनिंग्स के अलावा डोमिनेट किया। exactly, throughout they dominated. और दूसरी जो चीज है मेन वो ये कि मुझे थ्रू आउट द टेस्ट मैच ये फील हुआ कि वो जो एक भर रहे थे ना ये लोग ओवर द इयर्स, कि हर टूर्नामेंट में, हर बड़े इवेंट पे बड़ी बड़ी टीमों को लीग गेम हरा हरा के एंड टाइम पे प्लेऑफ में चोक करना, वो बेचारे इतने भर चुके थे ना अंदर से कि कभी ना कभी ये कर्स टूटना था। एंड टू ब्रेक दैट कर्स एट दिस लेवल, एट लॉर्ड्स में, द होम ऑफ क्रिकेट। सुप्रीमेस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, या टू डू दैट, आई थिंक वो सब कवर अप कर गया उनके लिए एक तरह से। वो जो जितने उनकी जो बेचारे भरे बैठे थे अंदर के यार, कब हम हाथ में एक ट्रॉफी पकड़ेंगे बड़ी सी, आई थिंक बहुत अच्छे से कवर अप हुआ, लाइक वेरी फिटिंग। और अगेन आई एम गोना से दिस वन मोर टाइम, दिस इज अ स्टार लेस टीम, या नो बिग नेम्स, ऑफ कोर्स ठीक है, मार्कम एंड दीस गाइस आर गुड, बट यू कैन नॉट रबाडा से दिस है नो लेजेंड इन सिर्फ, द टीम। रबाडा है, रबाडा इज द ओनली ऑल टाइमर जिसका स्ट्राइक रेट करेक्ट, वगैरह इज द दैट्स ग्रेटेस्ट इट, इन हिस्ट्री। बट बट वन आउट ऑफ, या और दैट टू अ bowler, 100%, right? आई एग्री 100%। So, so I think they thoroughly deserved it. अब मैंने अगर जितनी नाम आ ही दिल से गया ना, खुशी है ना। हाँ नाम आ ही गया तो जरा, क्योंकि अनसंग हीरो तो नहीं है, बट क्योंकि फोर्थ इनिंग्स में चेस मार्करम ने ऐसी 100 मार दी है कि सारा चुप छुप गया है। 9 विकेटें रबाडा की लॉर्ड्स में, स्लोप हमेशा हेल्प करती है, लेकिन 9 विकेटें उस बंदे ने लंबे लंबे स्पेल डाले हैं, और ही सेट द टोन। लुक, क्रिकेट यार, क्रिकेट इज लाइक लाइफ। हम पहले भी बात कर चुके हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ लक इन क्रिकेट, ठीक Yeah. है ना, यू नीड दोज इंटेंजिबल्स टू गो योर वे, ठीक है। लॉर्ड्स में टॉस जीतना इनके लिए वाज ह्यूज, ठीक है, सीधी सी बात है। बॉलिंग फर्स्ट ऑन दैट विकेट, रबाडा के हाथ बॉल लगी, नॉट बिकॉज क्योंकि उन्होंने भी पहली इनिंग में उन्होंने तो लीड कंसीड कर ली थी, बट जस्ट ड्यू टू द फैक्ट कि इनको ना बिलीफ आ गया। अगर ये अली पहली इनिंग में बैटिंग करते ना और ये 130 पे बुक हो जाते, इनका बिलीफ चला जाना था। इन्होंने जस्ट द Correct. फैक्ट, इन्होंने उनको, रबाडा ने पहले जाते साथ पंजा लगा दिया पहली इनिंग में। एक वो ना, एक वो मेंटली, एक 5 इसकी हो गई, 3 यैनसन की हो गई, स्मिथ को मार्करम से आउट करवा दिया वुमा ने। सो लाइक ऑल इन ऑल, लाइक हर चीज इनके हक में गई, बट रबाडा ने द वे ही सेट द टोन, जेन्युइनली लीडर ऑफ द पैक। आप उसको जो मर्जी कहते फिर वो ठीक है, उसके आजकल मीम्स भी बहुत बन रही है, तू देख रहा होगा, ठीक है, अब वो जो मर्जी करता फिर शहजादा, ठीक है ना। उसने बिल्कुल। प्रूव करके दिखाया है कि यार ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, और यानी कि
ये सारे बड़े बड़े प्लेयर उनके, और जो जस्ट द वे ही सेट द टोन यार, गुड लेंथ वो जो पकड़ता है, टप 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 आके मारता है उधर बॉल, स्ट्राइक रेट यार उसका ग्रेटेस्ट है हिस्ट्री में, लाइक फॉर अ गाय विद दिस नंबर ऑफ विकेट्स, आई थिंक बेस्ट स्ट्राइक रेट है टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। Oh yes, oh yes. तो आई मीन नेचुरल एथलीट, और साउथ अफ्रीका की लेगेसी है यार फास्ट बॉलर्स की, और वो उसने कैरी फॉरवर्ड किया है बंदे ने, इसमें कोई शक नहीं है। डेल स्टेन था, डेल स्टेन से पहले एलन डोनाल्ड था, ये बचपन था, और अब आजकल का जमाना रबाडा का, खत्म Yeah, होगी बात ये, इसमें साउथ अफ्रीका के लिए ये तीन रहे हैं इन माय आईज, ऑब्वियसली आई माइट बी मिसिंग अ फ्यू नेम्स, of course, of course, बट of course. मेरी नजर में ये तीन वर डिफाइनिंग थे। और रबाडा ने आईसीसी ट्रॉफी नाम करवा दी है, उससे बड़ा कोई, आज वो बबूमा ने कहा है ना कि अभी हॉल ऑफ फेम की वो हुई है सेरेमनी, तो रबाडा अगले 2-3 साल में रबाडा का भी नाम आ जाना उसमें, और हॉल ऑफ फेमर है, 100%. Yeah. देयर इज नो डाउट कि वो फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है। अली यार इस बात के ऊपर, नाउ दैट वीव कवर्ड प्रीटी मच द होल गेम, मैं ना इसके ऊपर अब जरा ना थोड़े पेरिफेरल स्टफ के बारे में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यार ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके बहुत सी स्क्रूटिनी होती है कि जी इसको ऐसे बेहतर कर लो, ऐसे बेहतर कर लो, विच इज फाइन, आई गेट इट, बट यार व्हाट एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि एक और फाइनल मिल गया आपको, चाहे जो मर्जी लोग कहते रहे जी आईसीसी ने एक और फाइनल ऐड कर दिया अपने पैसे के लिए, यार दुनिया इसी पे चलती है भाई, ठीक है, बिल्कुल. लाइक मूव ऑन, ठीक है, गेट विद इट। Yeah. उससे फायदा ये हुआ है कि यार टेस्ट क्रिकेट को रेलेवेंस आ गई, हर मैच के ऊपर देयर इज अ प्राइज, एंड आप अब देख, जब न्यूजीलैंड का टूर था ना इंडिया का, जो 3-0 जीता है न्यूजीलैंड इंडिया से, Yeah. उस वक्त इंडिया के 8 टेस्ट मैच रह गए थे साइकिल में, और 3 मैच जीतने थे उनको टू मेक द फाइनल, Yeah. ठीक है। सच इज द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट कि रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन दैट इंडिया फेस्ड, वो छोड़ दो, 3 आउट ऑफ 8 जीतने थे, 3 होम पे थे, 5 वे थे ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया की टीम इज राइट अप देयर टेस्ट क्रिकेट में, वहां से साउथ अफ्रीका का क्वालिफाई करना, और वहां Yes. से जाके जीतना, सम लाइफ लाइफ वही बात है, लाइफ गिव्स यू बैक, और उनको वापस दिया यार। तो इमेजिन कर, मैं आज याद करता 2003 का वर्ल्ड कप, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, 2003 का वर्ल्ड कप यार, वो पर्ची पर्ची पे से नंबर देखना भूल गए, वो पार स्कोर था, विनिंग स्कोर देखना था, पार स्कोर देख लिया और ड्रॉ हो गया मैच यार। कभी कभार लगता था कि कोई एना ने कोई जेनुअनली जेड़ा को गुनाह करता है, ठीक है, जिसकी कुछ सजा मिल रही है इनको लंबी। वो क्विंटन डी कॉक ने भी 20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद कहा था ना कि हमें को करवाना पड़ेगा, कोई कोई ये हमें एग्जorcism करवाने पड़ेंगे अपने गोस्ट के, कोई कुछ चल रहा है कुछ हमारे साथ। Yeah. बट कमिंग बैक टू माय पॉइंट यार, ब्रॉडकास्टिंग की मैं तारीफ करना चाहता हूँ इस Oh मैच में yes. यार। जो कवरेज है, आई होप वी गेट दिस फॉर एवरी आईसीसी इवेंट, ठीक है यार। वो जो वॉक्स हैं, जो एक तो लॉर्ड्स का वैसे ही लॉन्ग रूम, वो वॉक पूरी माकरम की फॉलो करके ड्रेसिंग रूम के अंदर लेके जाना, ये चीजें जो फैंस देखना चाहते हैं यार, ठीक है ना, कि अ बिट मोर एक्सेस, थोड़ी और एक्सेस मिल जाए रियल टाइम में, बाद में तो वो सोशल मीडिया पे आ जाता है, वो रियल टाइम में थोड़ी एक्सेस मिले आपको। एंड आई थिंक द कमेंट्री पैनल, पूरी टीम, कूडोज टू देम, मजा करा दिया यार उन्होंने, ठीक है। सो 100%. ब्रॉडकास्टिंग वाज ऑन पॉइंट, तू ऐड कर इसके ऊपर एंड देन आई विल कम टू द वेन्यू। मेरा ये था कि एज अ क्रिकेट फैन, एज अ somebody who wanted, हम सब लोगों में बचपन में एक ख्वाब था क्रिकेट बनने का, कुछ भी कर ले कहीं ना कहीं ख्वाब था, क्रिकेट बनना चाहते थे। तो अब इस तरह के ब्रॉडकास्ट और इस तरह की जो वॉक्स हैं पेविलियन के अंदर के व्यूज और ये वो, यही बस हमारी छोटी खुशियां कि जिनके अंदर हमें कुछ द क्लोजेस्ट वी कैन फील टू बीइंग प्रोफेशनल क्रिकेटर, ठीक है, कि यार ड्रेसिंग रूम कैसा होता है, अंदर से शर्ट टंगी होती है, किटें फैली हुई होती हैं, कौन कहाँ बैठता है, तो छोटी छोटी Yeah. चीजें इतनी मैटर करती हैं। और वो आई थिंक मेरे लिए तो इतना, लाइक दिस इज सो क्लोज टू माय हार्ट कि मैं वो जो वॉक्स देखता हूँ, या इवन जो कोहली की वॉक दिखाते हैं, इवन जो जो Amazon प्राइम पे जो टेस्ट है हाँ सीरीज, हाँ उसमें जो हाँ दिखा, यार इतना, जैसे कहते हैं ना, उसकी इतनी वेटेज है, स्पेशली उस जनरेशन के जो कितना पैशनेट रहे इस हाँ गेम के बारे में और जो बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइक वो जो, और किस तरह से स्पेशली लॉर्ड्स किस तरह कवर करता है वो, आप वहां सूट में लोग खड़े हुए हैं, वो एक लाइन लगती है कि एक अलग ही ऑरा है इसका, एक अलग ही yeah. एक एनवायरनमेंट ही अलग है यार। और पता है ऑन दैट, वो कोहली वाला तुझे याद कराया, वो हालांकि कोहली वाज उस वक्त इन द वर्स्ट फेज ऑफ हिज करियर,
Oh yes, बट oh उसकी yes. उन्होंने उन्होंने वॉक फॉलो की थी, एक कॉलर अप किया अपना, स्पाइको की आवाज आ रही है हल्की सी टक 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 करके। और ये छोटे एस्थेटिक्स है यार, जो हमें शायद लोग देख रहे हो कहें अरे पागल है दोनों, इनका कोई इलाज करा होगा, पागल ही सही है यार, बस ठीक है। और इसी बात के ऊपर यार मैं कहना चाहूंगा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंप, अभी पैट कमिंस ने भी कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जीते उसको अगला होस्टिंग राइट देना चाहिए फाइनल का। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट कि यार हर बार इंग्लैंड में ही होता है, इंग्लैंड में ही होता है। बट पता है मेरा भी उसके ऊपर, आई हैड लाइक डिफरेंट ओपिनियंस एट डिफरेंट टाइम्स। आज मेरा उसके ऊपर अभी एज ऑफ नाउ जो ओपिनियन है ना, वो ये है कि यार अगले 15 साल 16 साल इंग्लैंड में ही रखो। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ क्या है। इंग्लैंड वॉजंट प्लेइंग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच था, आर्ग्यूबली टू ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स जो इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना यार। सुबह से लेके, सुबह मैच शुरू होने से घंटा घंटा पहले तक क्यूज शुरू होते थे, फुल हाउस इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड इज द ओनली प्लेस जिधर दो न्यूट्रल पार्टीज का मैच हो रहा होगा और टेस्ट मैच में फुल हाउस होगा। जस्ट फॉर दैट रीजन, जो एटमोस्फेयर उन्होंने बिल्ड किया है, जो क्राउड ने एटमोस्फेयर बिल्ड किया, देयर वर सो मेनी साउथ अफ्रीकन, आई गेट दैट, ऑस्ट्रेलियंस भी थे, बट लोकल्स भी बहुत ज्यादा आए हैं। और लोकल्स की वो जो ट्रेडिशन है एक इंग्लैंड के अंदर कि वो टेस्ट मैच देखने आएंगे, आई नो इंडिया में भी देखने आते हैं, हर जगह आते हैं, बट दो टीमें जिधर होम टीम नहीं खेल रही, टू न्यूट्रल टीम्स, उनके लिए फुल हाउस प्रीटी मच थ्रू आउट द 3.5 days। यार आई थिंक इस सिर्फ इस बेसिस पे, आई डोंट नो इफ यू एग्री और नॉट, मैं तेरे से तेरा ओपिनियन लेना चाहता हूं इसके ऊपर। मेरा ये ओपिनियन है आज, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट टुडे। मेरा ये कि द थिंग इज कि फॉर मी न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए, ठीक है ना। न्यूट्रल वेन्यू इसलिए होना चाहिए कि इट मेक्स इट इवन फॉर बोथ टीम्स, ठीक है। अब आप टॉप जो बिग फोर हैं, आप देख लो ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, टॉप थ्री हो गई आपके जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों पे रखते हो, ठीक है ना, तो लाइकलीहुड ऑफ दीज थ्री, वन ऑफ देम इज गोना बी देयर, लाइक बहुत चांसेस है, हाई चांसेस, राइट। इंग्लैंड इंग्लैंड नहीं। चलो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, मेरा पॉइंट ये है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अगर आप लेते हो तो देयर इज अ लाइकलीहुड कि वो एक अनड्यू एडवांटेज बन जाएगा उनके लिए होम ग्राउंड, ठीक है। इंग्लैंड में समझ आती है, बट पॉइंट इज कि बट अली उस पे बहस करेंगे, क्योंकि पता है यार वो ये भी कोई तरीका नहीं है ना डिटरमिन करने का। वो तो अब इंग्लैंड का कसूर है ना कि वो नहीं पहुंचे, तो उन्होंने ठानी भी है कि वो उनकी बातें तो सुन। इवन दो आई लव द गाय और बेन स्टोक्स और बेसबॉल, मैं खुद फैन रहा हूँ। व्हेन दे केम आउट दे लाइक यार फिर अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो अब उनकी तो बातें ही दीवानों वाली है। मैं समझता हूँ दीवानगी अच्छी चीज है, लेकिन इस बात पे मेरे ख्याल से एज ऑलवेज इस बात में एंड कर देते हैं, ठीक है। See you guys next time.